हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। आजकल आप ब्लैक फंगस के बारे में काफ़ी कुछ सुन रहे होंगे समाचारों में, न्यूज़ चैनल्स में, अखबारों में कि ब्लैक फंगस क्या है। क्या ये कोई नई डिसीज़ है? क्या ये कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ है? क्या ये पहली बार आई है या ये हमेशा से मौजूद थी? और इसके क्या क्या स्प्रेडिंग मीडियम है और इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से हो रहा है, इसका मोर्टेलिटी रेट या रिकवरी रेट क्या है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। ब्लैक फंगस, जिसका असली नाम म्यूकर माइकोसिस है, म्यूकर माइकोसिस को ही हम ब्लैक फंगस कहते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन फंगस है, आपके घर में कहीं भी पाई जा सकती है। इवन जब आपके जो कपड़े होते हैं जो काफ़ी समय से एक जगह रखे होते हैं, उनमें भी कई बार ब्लैक फंगस जम जाती है, ब्लैक फंगस पैदा हो सकती है। लेकिन अब ये जानते हैं कि ये ब्लैक फंगस है क्या और अचानक से इसका इतना न्यूज़ एरिया को कवर किया हुआ है। तो ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस एक ऐसी फंगस, या वास्तव में इसे मोल्ड कहा जाए तो बेहतर है, जो कि आपके चारों तरफ मौजूद है और हमेशा से मौजूद थी। ये कोई नई डिसीज नहीं है और न ही कोई नया फंगस है। जनरली ऐसे लोग जिनमें इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, चाहे वो स्टेरॉइड ले रहे हों, चाहे वो पहले से कोई ट्रीटमेंट ले रहे हों, या उन्हें कोरोना हुआ हो, तो कोरोना के बाद क्या होता है कि मनुष्य के शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, वो इतनी एक अलग लेवल पे होती है, वो इतनी ज्यादा कम हो जाती है कि एक मामूली सा फंगस जो हमेशा से हर तरफ मौजूद था, वो भी उसको बीमार कर देता है। और न सिर्फ बीमार कर देता है, बल्कि कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से 54% मोर्टेलिटी रेट है। यानी कि जितनों को ब्लैक फंगस हुआ है उसमें से करीब 54% लोगों की मौत भी हो जाती है। तो ये रेयर डिसीज है, लेकिन लीथल डिसीज है, बहुत ही खतरनाक डिसीज है। जो म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस है, उसको ऑर्गन्स के हिसाब से, यानी कि जिस ऑर्गन में वो इन्फेक्ट करता है उसके हिसाब से उसको 5 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो होती है साइनस या ब्रेन के थ्रू होने वाला इन्फेक्शन, जिसे हम राइनोसेरेब्रल इन्फेक्शन या राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। जनरली जो ये पार्ट अफेक्टेड होता है वो आपके साइनस, यानी कि जो नाक का पिछला भाग होता है, साइनस पार्ट होता है, वहां से लेकर आपके ब्रेन तक इसका इन्फेक्शन फैल सकता है। ऐसे लोग जिनमें डायबिटीज की प्रॉब्लम हो या किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो, उन पेशेंट्स में इस तरीके की इन्फेक्शन ज्यादातर नोट किए गए हैं। सेकेंड जो कैटेगरी है वो है लंग्स या पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। इस तरह का जो माइकोसिस है वो जनरली पेशेंट के लंग्स को इन्फेक्ट करता है, उसके फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है। ऐसे पेशेंट जिनको ज्यादातर ये देखा गया है कि कैंसर हो या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया हो, ऐसे पेशेंट्स में जो पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस है उसके केसेस ज्यादा रिपोर्ट किए गए हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस। इस तरीके का इन्फेक्शन नवजात शिशुओं में पाए जाते हैं जिनके साथ कोई सर्जरी हुई हो या उनका कोई मेडिकेशन चल रहा हो या उनमें कोई डिसेबिलिटी हो जिसका कि ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो। इस तरीके के इन्फेक्शन में जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यानी कि उनके अमाशय यानी स्टमक और इंटेस्टाइन में ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और इस तरीके के जो इन्फेक्शन होते हैं वो भी काफ़ी लीथल माने जाते हैं। चौथी जो कैटेगरी है वो है स्किन म्यूकरमाइकोसिस या क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस। इस तरीके के इन्फेक्शन में, इस तरीके के ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन में ऐसे पेशेंट जिन्हें कैंसर हुआ हो या स्किन रिलेटेड कोई डिसीज हो या वो जल गए हो, जिन्हें बर्निंग की वजह से उनका ट्रीटमेंट चल रहा हो, ऐसे पेशेंट्स में उनकी जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी वीक हो जाती है और इस वीक इम्यूनिटी का ही फायदा उठाकर जो ब्लैक फंगस है या म्यूकरमाइकोसिस है वो इस तरीके के पेशेंट में अटैक करता है और उन्हें इन्फेक्ट कर सकता है। पांचवी जो कैटेगरी है वो है वाइड स्प्रेडेड या डिसएमिनेटेड इन्फेक्शन। ऐसा इन्फेक्शन जो कि पूरी शरीर में फैल जाए। अब पूरे शरीर में कैसे फैलेगा? तो ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में जब कोई इन्फेक्शन फैल जाता है उसे हम डिसएमिनेटेड या वाइड स्प्रेडेड इन्फेक्शन कहते हैं। तो आपने इन 5 रूट्स की तो आपने इन 5 तरीकों को देखा जिससे कि जो ब्लैक इन्फेक्शन है वो मेनली 5 बॉडी पार्ट्स को कैसे अफेक्ट करता है। अब इसके साइंस और सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो जो ब्लैक फंगस है, इसके साइन और सिम्टम इस बात पर डिपेंड करते हैं कि ये जो ब्लैक फंगस है वो शरीर के किस हिस्से में फैला हुआ है। लेकिन जनरली देखा जाता है कि जो नाक और फेफड़ों में सांस लेने में प्रॉब्लम जब शुरू हो जाए तो ये भी ब्लैक फंगस का एक लक्षण हो सकता है। आजकल क्या हो रहा है कि जो कोरोना वायरस है उसके लक्षण भी लगभग ब्लैक फंगस जैसे ही हैं और जो ब्लैक फंगस डिसीज है उसको डिटेक्ट करना भी काफी मुश्किल होता है। इसके डिटेक्शन की हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा सिरदर्द, बुखार, थकान, भूख न लगना, नाक बहना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना और हल्के से तेज बुखार होना इस ब्लैक फंगस के प्रमुख लक्षणों में से एक है।
अब बात कर लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर की। तो जैसा कि वीडियो में पहले भी बताया गया था कि जो ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस है, ये बहुत ही कॉमन फंगस है और हमेशा से आपके चारों तरफ मौजूद थी। लेकिन ये तभी इन्फेक्ट करेगी आपको जब आपके शरीर की इम्यूनिटी बहुत ही डाउन हो जाएगी या बहुत ही कम हो जाएगी। ओके, तो जो ब्लैक फंगस है वो जनरली ऐसे लोगों में ही इन्फेक्शन कर पाती है जिनकी इम्यूनिटी वीक हो, जैसे कि किसी को कोई क्रॉनिक डिसीज हो, लंबे समय से स्टेरॉइड ले रहे हो, कोरोना हुआ हो, या और भी कोई साइड बाय डिसीज हो जैसे कैंसर हो, डायबिटीज हो, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो। इस तरीके की जो डिसीज होती हैं तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही कमजोर हो जाता है और जिसके फलस्वरूप जो म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस है वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है।